नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली। स्वागत है आपका निरोगी काया में। आयुर्वेद अनुसार हृदय मन का स्थान है और हृदय में जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उनका मानसिक रोग से संबंध है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, क्रूरता ये इत्यादि ये सारे मानसिक रोग है और इसका कहीं ना कहीं हृदय विकारों पर डायरेक्टली संबंध होता है। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑपरेटिव एंजियोप्लास्टी होने के बाद हम अपने हृदय का किस प्रकार से ध्यान रखें ताकि आगे जाके और कोई बड़ी परेशानी ना हो। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। इसका मतलब है कि शरीर में 3 दोष है, वात पित्त कफ, जो किसी भी रोग को उत्पन्न करने में सामर्थ्य रखता है। दोषों का बढ़ना और उनका कम होना, इन दोनों घटनाओं की वजह से किसी भी व्याधि की उत्पत्ति होती है। हृदय में ब्लड वेसल्स होते हैं जिसे हम रक्तवाहिनी कहते हैं। उस ब्लड वेसल्स में गलत खान पान की वजह से मेद डिपॉजिट होने लगता है, जो कठिन हार्ड होने के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पे होता है और जिसकी वजह से हार्ट को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता और जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। इमरजेंसी में हार्ट अटैक होने के बाद ऑपरेशन किया जाता है जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। यानी ब्लड वेसल्स में जो मेद डिपॉजिट हुआ है उसे खोलने की, उसको साफ करने की एक प्रोसेस होती है जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार हार्ट अटैक रक्तपित्त जन्य विकारों में आता है। रक्तपित्त ऊर्ध्व होता है या फिर अधोक रक्तपित्त होता है, तिर्यक रक्तपित्त होता है और उभय रक्तपित्त होता है। हार्ट के ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होना ये तिर्यक रक्तपित्त में वर्णित मिलता है। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन या फिर भय, इस वजह से भी ब्लड वेसल्स का स्पैज़म होकर हार्ट अटैक आता है। तो अगर हार्ट अटैक आ गया है और एंजियोप्लास्टी हो गई है तो आगे हम किस प्रकार अपने हृदय का ध्यान रखें, इसलिए ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चरकाचार्य यज्ञपुरुषीय अध्याय में ये कहते हैं कि कोई भी विकार हो, वाइटल ऑर्गन पे अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे ब्रेन है, किडनी है या फिर हार्ट है, तो अगर 40 प्लस आपका एज है तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, एक टाइम का खाना आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आप सुबह 10 से 2 के बीच में खाना खाएं और शाम का खाना आप स्किप करें। अगर आप देखेंगे कि 80 प्लस या फिर 90 प्लस जो भी एज वाले इंसान हैं, उन्हें अगर आप पूछोगे तो वो बताएंगे उनके दीर्घायु का राज वो है एक टाइम का खाना खाना। क्योंकि हम एक टाइम का खाना खाते हैं और एक टाइम हम कुछ नहीं खाते, तब शरीर को वो एनर्जी, जो एक टाइम का खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी दोषों को, बढ़े हुए व्याधियों को कम करने में शरीर उपयोगी लाता है। और जिन्हें लंघन पॉसिबल नहीं है वो पफ्ड राइस, जिसे हम लाया कहते हैं, वो खा सकते हैं। वो आप घी में भून ले और वो खा ले, या फिर आप मूंग दाल का सूप ले, या फिर गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध ले। लेकिन दूध और मूंग दाल का सूप एक साथ ना ले, ये विरुद्धांग है। अक्सर ऑपरेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट लेने की सलाह दी जाती है, जो अच्छा भी है। लेकिन सुबह का थोड़ा चलना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी शक्ति है उससे थोड़ा कम, आधी शक्ति, अर्ध शक्ति व्यायाम करने के लिए कहा है। धीरे धीरे आप चलने का व्यायाम करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, 2 मिनट 5 मिनट आपकी यथाशक्ति अनुसार आप चलने का व्यायाम करें। स्ट्रेस, टेंशन के वजह से बीपी हाई हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। और स्ट्रेस टेंशन का एंटीडोट है मेडिटेशन। मन जो हृदय में रहता है उसे शांत करें। सकारात्मक विचार करने की ताकत मिलती है मेडिटेशन करने से। इसी तरह प्राणायाम, योग, ये भी हृदय की, मन की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, दीर्घ श्वसन, धीरे धीरे अपनी सांस ज़्यादा लेने की कोशिश करें। उसके बाद आप ओमकार कर सकते हैं, वो हृदय की ताकत बहुत अच्छे से बढ़ाने में मदद करती है। सुबह उठने के बाद अक्सर चाय या कॉफ़ी ली जाती है, चाय के साथ कुछ बिस्किट या फिर रोटी खाया जाता है। ऐसा ना करें। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करने के लिए टैनिन और कैफीन ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस वजह से वापस से डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव तो ये गलती कभी ना करें। इसके बदले में आप चावल की पेज ले सकते हैं। चावल वज़न बढ़ाने के लिए मदद करता है
लेकिन चावल का पानी, चावल की पेय शरीर को हल्का, वज़न बढ़ने नहीं देता, शरीर को हल्का रखता है। जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है उन्हें मुलायम रखने के लिए हेल्प करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने से बचाती है। इसके अलावा जो हमारे अदर वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन है, किडनी है, इसका भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए वो मदद करती है, क्योंकि हार्ट के साथ साथ ब्रेन का और किडनी का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यूरिन अच्छे से होने के लिए मदद करती है, भूख बढ़ाती है, इसीलिए चाय और कॉफ़ी अवॉइड करें, चावल की पेय ज़रूर लें। दोपहर का खाना 10 से 2 के बीच में लें, ये पित्त प्रधान काल है, यहाँ डाइजेस्टिव फायर हमारी अच्छी होती है, अन्न का पाचन अच्छा करती है। इस वजह से खाने का समय हमेशा 10 और 2 के बीच, हो सके तो 1 बजे तक आप अपना खाना फिनिश करें। खाने में आप गेहूं का फुल्का, ज्वार की रोटी, मूंग की या फिर तूर की दाल ले, एक फल सब्जी ले जो बिल्कुल स्पाइसी ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, और दाल या फिर सब्जी बनाते समय आप घी का इस्तेमाल करें। घी तेल से ज़्यादा अच्छा होता है और हमारे ब्लड वेसल्स को मुलायम रखने के लिए काफ़ी हेल्प करे। साथ ही आप सुबह चावल की पेय ले रहे हैं तो दोपहर में आप चावल ना खाए या फिर अवॉइड किया तो भी चलेगा, अवॉइड किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें खाने के समय या फिर छौंका लगाते समय गाय के घी का इस्तेमाल क्यों करना है? गाय का घी पित्त को कम करता है। आयुर्वेद हृदय विकार को रक्त पित्त का विकार बताता है, इसीलिए रक्त को और पित्त को शांत करने के लिए घी ज़्यादा अच्छा है। हो सके तो गाय का, शुद्ध गाय का घर पे बनाया हुआ घी ही इस्तेमाल करें। गाय का घी हृदय विकार में किस तरह से उपयोगी है, इस पर एक डिटेल वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने खाने में किस चीज़ों का परहेज़ करना है, जैसे टीवी देखना या फिर मोबाइल पर बात करना या फिर अन्य लोगों के साथ बात करना, हंसते हुए खाना नहीं खाना है। एक जगह पर बैठकर शांति से मन लगाकर खाना खाएं। खाना खाने के रूल्स पर एक डिटेल वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक करें। सात्विक अन्न का सेवन करें, स्पाइसी, ज़्यादा खट्टा, बासा यानी कल का बचा हुआ खाना आज खाना, या फिर प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग या फिर आर्टिफिशियल एजेंट्स डालकर जो खाना बनाया जाता है, फिर पैक्ड फूड होता है, उसे अवॉइड करें। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना ये बासा नहीं होता। नो डाउट कि उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है, लेकिन काल का परिणाम, ओवरनाइट का परिणाम ये कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए जब व्याधि होती है तो हमें इस प्रकार का खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव आपको कम खाना खाना है। अगर आपकी पेट की थैली आपकी 4 रोटी मांगता है तो आप 3 रोटी खाएं, एक हिस्सा कम करें, ताकि जो चयापचय की क्रिया है उसको समय मिले, उसको जगह मिले अच्छे से मिक्स होने के लिए, जिस वजह से अन्न का पाचन अच्छा होगा और हार्ट में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो आगे जाके ना बढ़ेगी। खाना खाने के बाद तुरंत ना सोए, इसे दिवास्वाप कहते हैं और आयुर्वेद इसे मना करता है। दिन में अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत सोते हो तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और हृदय में जो प्रॉब्लम है वो शायद बढ़ने की और संभावना बढ़ जाती है। बल्कि खाना खाने के बाद आप शतपावली यानी 100 कदम आप चले। अगर आपकी मन की, आपकी शरीर की जो ताकत है, आप 10 कदम चले, 20 कदम, धीरे धीरे आप अपने कदमों को बढ़ाएं, व्यायाम को बढ़ाएं, 100 तक लाए। इससे आपके खाने का पाचन अच्छे से होगा, पेट में जो गैस बनी है उसका अनुलोमन यानी गैस नीचे से पास हो जाएगी। अब खाना खाने के बाद, शतपावली होने के बाद आपको 2 मिनट के लिए वाम कुक्षी, ये संस्कृत वर्ड है, वाम कुक्षी यानी लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए सोना है शांति से। लेकिन जैसे रात की नींद लेते हैं उस तरह से नहीं सोना है, बस आराम करना। दिन का खाना हो गया, आप बैठकर आराम कर सकते हैं। निसर्ग के रूल मनुष्य छोड़कर सभी फॉलो करते हैं, जैसे पौधे, पक्षी, प्राणी सब जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है अपने अपने घर में जाके आराम करते हैं। जब निसर्ग में कंपाउंड लीव्स के जो पत्ते होते हैं वो बंद होते हैं तो वो हमें एक मैसेज देता है कि पूरा दिन काम करने के बाद वो अभी सो रहे हैं। यही मैसेज मनुष्य ने भी लेना चाहिए। दिन भर काम करने के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद
7:30 पौने 8 बजे तक वो कंपाउंड लीव अपनी लीव्स बंद करते हैं, तो वो सही समय है हमारे आराम करने का, हमारे सोने का। स्पेशली जब पोस्ट ऑपरेटिव यानी एंजियोप्लास्टी होने के बाद, हार्ट की किसी डिजीज़ के बाद हमें ये रूल फॉलो करना चाहिए, देर रात तक नहीं जगना चाहिए, जिसकी वजह से रक्त और पित्त बिगड़ता है और इन व्याधियों को वापस आने के लिए आमंत्रित मिलता है। ताकि जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। 6 बजे से पहले उठ जाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद वापस शरीर में कफ बढ़ने लगता है, निसर्गतः कफ बढ़ने लगता है। इसकी वजह से कफ की व्याधियाँ ना हो, हृदय पर कोई अनड्यू लोड ना हो, इस वजह से जल्दी सोए और जल्दी उठें। जल्दी सोने की वजह से, जल्दी उठने की वजह से सप्त धातु का, स्पेशली रस धातु का आरोग्य अच्छा रहता है, रक्त और पित्त का आरोग्य भी अच्छा रहता है। कुछ पदार्थ है जिससे रक्त और पित्त दूषित होते हैं, जैसे है दही, उड़द दाल, पोहे है, स्प्राउट्स है, पिकल्स है, तिल, बासा खाना, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली खाना, ये ज़्यादातर रक्त और पित्त को दूषित करता है, रस धातु को विकृत करता है। इसीलिए ये चीज़ें कभी ना खाएं। दही काफ़ी लोगों को पसंद है, इसीलिए दही खाने का सही तरीका, इस पर एक डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसके लिंक देंगे, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एडिक्शन। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है, जैसे चाय का, कॉफ़ी का, ड्रिंक्स का, अल्कोहल ड्रिंक्स का या फिर स्मोकिंग का, इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना हार्ट डिजीज़ के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़्यादा एसिडिटी होने पर बहुत ज़्यादा एंटासिड लिए जाते हैं। क्या वो एसिडिटी किसी और रोग का कारण तो नहीं या किसी और रोग को आमंत्रित तो नहीं कर रहा है? इसका मूल कारण जान ले, एसिडिटी को ठीक करें। अक्सर एसिडिटी का परिणाम हार्ट अटैक में होता है या फिर कई और भयंकर व्याधियों में कन्वर्ट होता है। अगर बार बार एसिडिटी होती है तो उसकी चिकित्सा प्रॉपर कर ले। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको उपयोगी रहा है। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।